चलता हूं तो उसमें से एक व्यक्ति की जरूरत वही है जो इन 2 हफ्तों में मैंने आपको बताया। बाइबल कहती शैतान घात करने, चुराने और नष्ट करने के लिए आया। हर वो चीज जो आपके पास है, हर वो अच्छी चीज जो आपके पास है, आपका अच्छा हस्बैंड, आपकी 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 प्रॉपर्टी, आपकी सेहत, आपकी लाइफ, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, एवरीथिंग जो गुड है, शैतान बाइबल कहती है उसे चुराने, घात करने और उसे नष्ट करने के लिए आता है। और बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह आए ताकि तुम जीवन पाओ और तुम बहुतायत का जीवन पाओ। अब शैतान इस बात को जानता है कि उसके पास यीशु मसीह के जी उठने के बाद कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है। उसके पास कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है। जैसे पहले उसके पास लीगल ग्राउंड थी, उसके पास एक कारण था कि आदम और हवा ने पाप किया और उससे अधिकारों को छीनकर उसने अपने पास ले लिए। और उसके पास ग्राउंड थी, लीगल ग्राउंड थी कि वो लोगों को तंग कर सकता था। उसके पास लीगल ग्राउंड थी कि वो धरती पर अधिकार रखता था। लेकिन बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको परीक्षा में हराया, जब 3 बार यीशु मसीह की परीक्षा की, उसमें हराया, उसके बाद मरने के बाद जी उठ के जब शैतान का तमाशा बनाया, बाइबल कहती वो सारे अधिकार आदम को यानी इंसान को वापस कर दिए गए जो इंसान से छीन लिए गए थे। शैतान आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता जब तक आप उसको लीगल ग्राउंड ना दें। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें मरकुस 5 उसकी 1 से 20 आयत। मैं उसको कुछ कुछ पढ़ूंगा। उसकी पहली आयत, वो झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहता था, कोई बेड़ियों से भी उसे बांध ना सकता था क्योंकि वह बार बार अपनी बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया। पर उसने उनको तोड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसको अपने वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। यीशु मसीह ने उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम सेना है कि हम बहुत हैं। 6 आयत में लिखा, वे यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। ये आयत मैंने इसलिए बाद में पढ़ी, उसे पीड़ा ना दे। शैतान को मालूम है कि परमेश्वर उसे पीड़ा दे सकते हैं। उसको मालूम है कि उसका अंत जलाया जाना है। जब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकालते थे, दुष्ट आत्मा बोलती थी, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया? तो शैतान को मालूम है कि वो नरक में जा रहा है। शैतान को मालूम है कि उसका एंड उस आग की झील में है। अब यहां पर जब परमेश्वर एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा, हम सेना है। सेना मतलब 5-6 हजार से 12 हजार की सेना होती थी उस टाइम पे। एक सेना का ग्रुप इतना होता था। अब उसने कहा, मैं सेना हूं। तो लिखा वहां पहाड़ों पर सूरों का बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने विनती की कि हमें सूरों में भेज कि हम उनके भीतर जाएं। उसने आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूरों के भीतर बैठ गई और झुंड जो 2000 का था झपट कर कराड़े पर से झील पर आ गया और डूब के मर गया। अब शैतान के पास लीगल ग्राउंड थी। उसने कहा, मुझे सूरों में भेज। इसका मतलब यह नहीं कि शैतान बहस रहा था या वो ज्यादा थे इसलिए यीशु मसीह को उनके ऊपर पावर नहीं थी या यीशु मसीह के साथ वो फाइट करने में कामयाब रहे। शैतान आज भी लीगल ग्राउंड को ढूंढता है अगर वो किसी व्यक्ति की जिंदगी में काम करना चाहता है। इसीलिए उसने कहा, वहां सूरों में मुझे भेज, क्योंकि बाइबल में पुराने नियम के मुताबिक जो सूअर थे वो एक अशुद्ध जंतु थे, वो एक अशुद्ध जानवर थे और उन्हें चराना पाप था। और शैतान को मालूम था कि यह वचन के खिलाफ है और इसीलिए शैतान ने कहा कि हमें सूरों में जाने की आज्ञा दे और यीशु मसीह ने उन्हें मना नहीं किया। और बाइबल कहती जैसे ही वो सूरों में गई तो सूअर पानी में गिरे और सब के सब मर गए। और लोग आए और लोगों ने यीशु मसीह को कहा, हमारे सिवानो यानी हमारी बाउंड्री में से तू चला जा, क्योंकि वो लोग डर गए थे। अगर कोई व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाना चाहता है, उन्हें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जो आज मैं आपको बताऊंगा। 15 आयत में लिखा, यीशु के पास आकर वे जिसको दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर लोगों ने कहा, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वो उसको विनती करके कहने लगे, हमारी सीमा से चला जा। बाइबल कहती जब वो दुष्ट आत्माएं उससे निकली और उसको कपड़े पहने और सचेत बैठा उसको पाया तो लोगों ने सब कुछ देखा और यीशु मसीह को कहा, हमारे बाउंड्रीज हमारी सीवानों में से चला जा। दूसरी आयत जो मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए वो ये है, 1 शमूएल उसकी 15 बाब उसकी 24 आयत। उसमें लिखा, शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है,
मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। पहला शमूएल 16 उसकी 14 आयत। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। बाइबल कहती जहां जहां वचन को तोड़ा गया वहां वहां शैतान ने लोगों के ऊपर अटैक किया। अब यहां लिखा कि परमेश्वर ने शाऊल को मसा किया राजा होने के लिए। कुछ देर चलने के बाद बाइबल कहती वो गिर गया, और गिरने के बाद जब शमूएल उससे मिला तो उसने कहा कि तूने परमेश्वर की बात को तुच्छ समझा और अब तेरा राज्य तुझसे छीन कर तुझसे एक अच्छे व्यक्ति को जो तेरा पड़ोसी है उसे दे दिया जाएगा। बाइबल कहती जब ऐसा हुआ कि उसने परमेश्वर की बातों का और नबी की बातों का उल्लंघन किया, बाइबल कहती यहोवा का आत्मा शाऊल पर से चला गया और दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। जहां जहां वचन को तोड़ा गया शैतान के पास वहां लीगल ग्राउंड थी कि वो उन लोगों को तंग कर सकता था, उन्हें घबराहट दे सकता था, उनकी जिंदगी में काम कर सकता था। जहां जहां परमेश्वर का वचन तोड़ा गया, अगर शैतान को आप लीगल ग्राउंड नहीं देंगे वो आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। आप जानते हैं कोई जज अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं दे सकता क्योंकि वो भी संविधान के साथ बंधा हुआ। आपने बहुत सारी ड्रामाज में, पिक्चर्स में देखा होगा जहां लॉ की बातें होती कि लॉ के कारण कुछ स्टेप नहीं लिए जाते, लॉ के कारण कुछ स्टेप से हटा जाता है क्योंकि सारा कुछ सरकारें, लोग उस लॉ के साथ, कानून के साथ बंधे हुए हैं। इस धरती का एक कानून है, यहां पर कोई भी आत्मा अपने आप कार्य नहीं करता। परमेश्वर का आत्मा अपने आप काम नहीं करता, वो कर सकता है पर वो करता नहीं। और दुष्ट आत्मा अपने आप काम नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा को धरती पर काम करने के लिए एक शरीर की जरूरत है। उसी तरह शैतान को अपना काम करने के लिए इस धरती पर एक शरीर की जरूरत है। सोचो अगर शैतान अकेला काम कर पाए तो जितने परमाणु बम पड़े हैं क्या वो उनको खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा, उनको ब्लास्ट करने की कोशिश नहीं करेगा? क्या वो सिस्टम फेलियर करके जहाजों को गिराने की कोशिश नहीं करेगा? वो क्या नहीं कर सकता फिर? लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी आत्मा को इस धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर अपने आप से काम करने की इजाजत नहीं है। ये लॉ परमेश्वर ने बनाया। इस लॉ को जब परमेश्वर ने बनाया वो भी बाइबल कहती है अपने नाम से अधिक महत्व अपने लॉ को, अपने कानून को देता है। इसीलिए परमेश्वर कर सकता है पर वो करता नहीं क्योंकि वो अपने आप को, अपने नाम को अपने वचन से कम मानता है। वो अपने वचन को नाम से भी अधिक महत्व देता है, बाइबल कहती। इसीलिए वो भी अपने आप को लॉ से बांधे रखता है और इसीलिए वो धरती पर मनुष्यों को चुनता है ताकि वो उन्हें यूज कर सके। और शैतान भी अपने लोगों को चुनता है ताकि वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए उन्हें यूज कर सके। इसीलिए आपने बहुत सारी चीजों को, डेविलिश चीजों को होते हुए देखा होगा। बाइबल कहती जब मूसा परमेश्वर का चिन्ह लेके कि सांप लाठी, वो लाठी सांप बन जाएगी, गया तो लिखा जादूगरों ने भी वैसे ही किया और काफी देर तक वो वैसा ही करते रहे जैसे मूसा कर सकता था। लेकिन उसके बाद मूसा की जो चिन्ह और चमत्कार थे जादूगर वैसा नहीं कर पाए। शैतान के पास भी नेगेटिव पावर है, बाइबल कहती है। अब हमको ये बात समझने की जरूरत है कि शैतान का काम मेरी जिंदगी में क्या, वो क्या करना चाहता है? वो चुराना चाहता है, वो घात करना चाहता है, वो नष्ट करना चाहता है। उसका काम है हमें परमेश्वर से दूर करना। उसका काम है, शैतान का काम, उसका नाम का मतलब ही है दोष लगाने वाला। उसका काम है कि हमें परमेश्वर से दूर करना। उसका काम ही है कि परमेश्वर पर दोष लगाना और हमें सवालों के घेरे में खड़ा करना और परमेश्वर से दूर लेके जाना। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर से दूर नहीं होंगे वो हम पर कब्जा नहीं कर सकता। जब तक शाऊल ने परमेश्वर का वचन नहीं तोड़ा, दुष्ट आत्मा उस पर नहीं आया, जब तक उन्होंने सूअर वचन को नहीं तोड़ा, दुष्ट आत्मा उन सूरों के झुंड में नहीं जा सकती थी अगर वो वचन के अंदर होता। लेकिन वो वचन के बाहर था, इसलिए दुष्ट आत्मा, बाइबल कहती, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार उस सूरों में बैठी। जब शैतान के पास एक लीगल ग्राउंड है आपकी जिंदगी में काम करने के लिए, तो परमेश्वर भी वहां पर कुछ नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके पास ऐसी जादू और टोनों से भरी हुई चीजें हैं,
कुछ लोग जाते हैं कि ये वश में आ जाए, मेरा प्रेम हो जाए, विवाह हो जाए। ये अगर आप जादू और टोनों के पास जाते हैं, शैतान के पास लीगल ग्राउंड है आपके खिलाफ काम करने की, और आप जितना मर्जी उसे यीशु मसीह के नाम में डांटते जाएं, वो जाएगा नहीं। बाइबल कहती है, जब हम उत्पत्ति 12 उसकी 1 आयत को पढ़ते हैं, यहोवा ने अब्राम, पहले वो अब्राहम नहीं अब्राम था, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अगर आप स्टडी करें तो आपको यह मालूम होगा, जो अब्राम था वो बहुत बुद्धिमान लोगों के बीच में रहता था, पर वो बुद्धिमानी शैतानी थी। वो लोग जो थे, वो लोग चेहरा पढ़ सकते थे, वो लोग जादू और टोनों में बहुत इन्वॉल्व रहने वाले लोग थे। जहां पर अब्राम रहता था, जो अब्राम का, जिसे आप बोलते हो कि उसके दादा परदादा थे। इसीलिए परमेश्वर जानता था कि अब्राहम की जिंदगी में मैं जो काम करना चाहता हूं, मैं इसको यहां पर रखकर नहीं कर सकता। इसीलिए बाइबल कहती, अविश्वासियों का विश्वासियों के साथ क्या मेलजोल। जहां आप रहते हैं, अगर वहां पे बहुत ज्यादा शैतान का काम होता हो, बहुत ज्यादा शैतानी चीजें होती हों, शैतानी जादू, शैतानी टोने, सब तरह की चीजें होती हों, तो वहां पर आपका डिलीवरेंस लेना बहुत मुश्किल होगा, जब तक आप अपने आप को अलग नहीं करते। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो अभी परमेश्वर का दास है, अफ्रीका में। जब उसकी फैमिली बड़ी हुई, उसके फादर, उसकी फादर की बहनें यानी उसकी भुआ और सब लोग जब बड़े हुए, उनकी फैमिली जो थी वो एक जादू टोने वाले घराने से थी, और उनकी फैमिली के ऊपर उस जादू टोने के कारण ये कर्ज था कि कोई भी फॉरेन नहीं जा सकता था। हद कर दी उन्होंने, बाहर पासपोर्ट, भुआ, क्योंकि वहां पे बच्चे भी ज्यादा, भुआ मतलब 8 भुआ मतलब 6 भुआ, चाचे मतलब 7 चाचे, ऐसे अभी भी वहां पे बच्चे होते हैं। 8, 6, 7 बच्चे अभी भी नॉर्मल है वहां पे, पहले इससे भी ज्यादा होते थे। मैं अफ्रीका में था,